नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को आज स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। तो दोस्तों आज हम एक स्पेशल बटालियन के बारे में बात करने वाले हैं फ्रॉम द महार रेजिमेंट। एट प्रेजेंट दिस बटालियन इज नोन एज द 15 महार रेजिमेंट, लेकिन in 1971-70 itself, this battalion was known as the 32 Mahar Regiment. It was specially raised for counter-insurgency operations in the northeast, especially. और आज मैं ये बटालियन, I have talked about many infantry units of the Indian Army regarding their role in 1971, especially you must have seen. But why this battalion specially I'm going to talk about today? क्योंकि देखिए बांग्लादेश और भारत का जो बॉन्डिंग का इतिहास है, 32 महार रेजिमेंट हैज अ वेरी वेल रिकॉर्ड ऑफ दैट इतिहास विद देयर रेजिमेंटल सेंटर. यस, द बॉन्डिंग दैट बांग्लादेश टुडे डिनाइज, वो बॉन्डिंग का एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है विद द रेजिमेंटल सेंटर to which the 32 Mahar, presently 15 Mahar regiment belongs to. उसके बारे में हम बात करेंगे एट द एंड, लेकिन 32 महार रेजिमेंट के इस हिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे इन स्पेसिफिक स्मॉल वीडियोस, पार्ट बाय पार्ट. हाउ द बटालियन केम इनटू बीइंग, हाउ द बटालियन गॉट इंडक्टेड इन द ऑपरेशंस, द एंटायर ऑर्बिट ऑफ द बटालियन, which brigade did the battalion join and where did it fight, including the history that this battalion shares with the liberation of Bangladesh. तो आइए शुरू करते हैं regarding the Indian Army's 32 Mahar Regiment's contribution in the Bangladesh Liberation War of 1971. शुरू करने से पहले मैं एक लाइन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा. That is, Tigers always lead the attack from front. If a bullet with the name of Hargobind written on it comes my way, nobody can change its course. This statement was given by Lieutenant Colonel Hargobind Singh, विशिष्ट सेवा मेडल. कौन थे ये जाबाज इंडियन आर्मी ऑफिसर? 8th of January 1970 में 32 Mahar Regiment was raised by Lieutenant Colonel Hargobind Singh, विशिष्ट सेवा मेडल, and by Subedar Major Chandan Singh at Sagar. Initially, this battalion was raised for internal security duties, and this battalion was deployed in Mizoram on the 22nd of March 1970. तो मैंने जैसे बताया था, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ये बटालियन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया इन देयर फाइट अगेंस्ट द मिजो इंसर्जेंट्स, ऑल्सो मेंटेनिंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द मिजो लोकल्स जो भारत के साइड में थे, एंड बिकमिंग वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल. मिजो इंसर्जेंट का एक बहुत बड़ा लीडर एसएस कैप्टन कौल बुया, इनका कैप्चर भी एक बहुत बड़ा मिसाल था, अचीव्ड बाय द 32 महार रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल हरगोबिंद सिंह. और इस कैप्चर ऑफ दिस हाई लेवल मिजो इंसर्जेंट के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल हरगोबिंद सिंह को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था. यह बटालियन टिल द वेरी मंथ ऑफ नवंबर 1971 तक ऑपरेट किया इन द जंगल्स एंड इन द इनहॉस्पिटेबल टेरेन ऑफ मिजोरम, फाइटिंग द मिजो इंसर्जेंट्स. तो मैंने जैसे आपको बताया था, भारतीय फौज इनिशियली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देता था और उसके साथ धीरे धीरे आर्टिलरी सपोर्ट, हिट एंड रन, एंड फ्रॉम नवंबर इटसेल्फ, I guess by the third week or second week of November, Indian Army became very active in their fight against the Pakistani forces, मुक्ति बाहिनी के साथ मिलके. तो जंग के वक्त मुक्ति बाहिनी का 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड रेज किया गया था, 3 नंबर. On the 14th of October 1971, a Mukti Bahini infantry brigade called the K-Force Infantry Brigade under Lieutenant Colonel Khalid Musharraf was raised. They were mostly concentrated in the Koshba area, I would say, operating from across Tripura state,
and Lieutenant Colonel Khalid Musharraf was injured in battle against the Pakistani forces in the Battle of Koshba on the 23rd of October 1971. इस मुक्ति बाहिनी इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांड ले लिया गया था बाय मेजर अब्दुल सलेह चौधरी, जिनको बाद में बांग्लादेश सरकार ने वीर उत्तम गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस ब्रिगेड का 3 मुक्ति वाहिनी इन्फेंट्री यूनिट्स था। ये मुक्ति वाहिनी इन्फेंट्री यूनिट्स एक्चुअली पहले पाकिस्तानी फौज में था, बाद में आई वुड से एक्सेप्ट फॉर वन, बाद में ऑल दिस इन्फेंट्री यूनिट्स डिफेक्टेड फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी एंड डिसाइडेड टू जॉइन द मुक्ति वाहिनी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें से एक बटालियन को बाद में रेस किया गया था इनसाइड इंडिया। तो ये के फोर्स इन्फेंट्री ब्रिगेड का 3 इन्फेंट्री बटालियन का नाम है द 4 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, द 9 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट एंड द 10 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट। तो दोस्तों, मुक्ति वाहिनी के बारे में इतना बताने का रीजन मैं थोड़ा बाद में आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले मेरा इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। तो नवंबर 1971 में मेजर अब्दुल सलेह चौधरी, who was commanding this infantry brigade comprising of 3 infantry battalions of the मुक्ति वाहिनी, इनके साथ 2 भारतीय फौज के इन्फेंट्री यूनिट्स को भी ऐड किया गया था। One was the 31 Jat regiment and the second was the 32 Maha regiment, and Major Abdul Saleh Chaudhary was now replaced as the brigade commander by Indian Army Brigadier Anand Swarup, जो बाद में भारतीय फौज में लेफ्टिनेंट जनरल भी बने थे। तो इस ब्रिगेड का नाम के फोर्स इन्फेंट्री ब्रिगेड से किलो फोर्स इन्फेंट्री ब्रिगेड बनाया गया। तो देखिए, the very complications and the very interesting things that happened during battle. मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, भारतीय फौज भी शामिल होने वाले थे। यहां एक भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर was commanding 3 मुक्ति वाहिनी यूनिट्स that were actually part of the Pakistani army once upon a time, and alongside 2 Indian Army infantry battalions. So I would say Kilo Force Infantry Brigade was an international brigade. So 32 Maha Regiment under the command of Lieutenant Colonel Hargobind Singh को मिजोरम से निकाला गया and was asked to join with the Kilo Force Infantry Brigade. लेकिन while moving out from Mizoram, they left behind one company. Hence, leaving behind one company, an ad hoc company was created by the battalion under Major Barakhote. It was named as the Echo Company. Major Henry Bhaskar was commanding Alpha Company of the 32 Mahar. Major Gurung commanded the Charlie Company. 22nd of November 1971 से 32 Mahar Regiment का main task था to hold the Belonia Bulge area. While the Indian Army's 2 Rajput Regiment, the famous Kali Chindi Paltan, with Mukti Bahini's 10 East Bengal Regiment went into the attack into the Belonia Bulge against the Pakistani 15 Baluch regiment that was holding the Belonia Bulge. Belonia Bulge का कैप्चर के बाद the war started for the 32 Mahar regiment. आइए थोड़ा मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, I hope you can see the map here. So that side is Tripura, India, of course. This side is Bangladesh. This is the city of Feni. This is the Bay of Bengal actually. I mean, I have not highlighted it, but this is the Bay of Bengal, this area. Okay. So as mentioned, this is the road leading towards Chittagong. This is the highway connecting both Sylhet and Dhaka. And Feni is right here. Now, जैसे मैंने आपको बताया था, Belonia, as you can see, किलो फोर्स इन्फेंट्री ब्रिगेड का एक बटालियन, मुक्ति वाहिनी बटालियन, ग्रीन में मेंशन किया है मैंने, 10 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट एंड 83 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन, 2 राजपूत, went in for the attack on Belonia Bulge. Let me mark it. This area from the Indian border here to this part inside Bangladesh, this is called as the Belonia Bulge.
सो बेलोनिया बल्ज पे 15 बलूच रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी वॉज प्रेजेंट। इनको हटाने के लिए 10 बंगाल और 2 राजपूत ने अटैक किया था एंड इवेंचुअली द पाकिस्तानीज वेर वाइप्ड आउट फ्रॉम हियर। दिस एरिया वॉज इन द हैंड्स ऑफ बोथ मुक्ति वाहिनी एंड इंडियन आर्मी। नाउ द फाइट फॉर 32 Mahar regiment was going to commence towards Chittagong. I mean, this is the road leading towards Chittagong. So, dosto, as of now, we have just marched to the border. The 32 Mahar regiments marched to the rest of the war and into Chittagong. उसके जो एक्सिस था ऑफ एडवांस टुवर्ड्स चिटागोंग, उसके बारे में हम जानेंगे इन पार्ट 2 ऑफ द 32 Mahar regiments मार्च टू विक्ट्री। तो बने रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल to get more videos on military history just like this. Thank you so much for listening.